नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए सामान्य विज्ञान की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैं एक क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे भी देखिए। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज अथर्व एकेडमी चैनल पर चल रही है, जिसमें लगभग मैंने 6 से 7 क्लास अपलोड कर दी हैं। प्रैक्टिस सेट की क्लास में मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं और वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम में जिनके आने की पूरी संभावना है, तो उसे भी जाकर एक बार आप जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। यूरिया में लगभग 46 यानी कि 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, यह एक फूल की कली से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, लौंग। अगला प्रश्न है, कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करती है? तो दोस्तों, यह लेड है, यानी कि सीसा, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। लेड का सिंबल होता है Pb और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 82। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? तो दोस्तों, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु पायल का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एंग्लो नूबियन किसकी एक नस्ल है? तो दोस्तों, यह एक बकरी की नस्ल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग होता है? तो दोस्तों, लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट यानी कि तापीय विद्युत केंद्र में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि को ही दोस्तों थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो दोस्तों, कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है अस्थि और हड्डियों के निर्माण में। अगला प्रश्न है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों, सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, वह छिद्र ऑक्सीजन की सप्लाई बनाने के लिए होते हैं कैरोसिन लैंप में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, 33 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्फेग्नोमीटर नामक उपकरण किसके मापन के लिए काम में लाया जाता है? तो दोस्तों, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां वातावरण नहीं है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो दोस्तों, तंतु यानी कि फिलामेंट, और यह टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, हवा में छोड़े जाने वाली प्रक्षेपास्त्र जिसे मिसाइल कहा जाता है किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो दोस्तों, परवलयिक पथ का अनुसरण करती है मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। तो परवलयिक पथ का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला प्रश्न है,
पेट्रोल के कारण लगी हुई आग बुझाने के लिए पानी प्रभाव नहीं करता, क्योंकि दोस्तों क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो दोस्तों यह निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे केशिका या ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है जैव विकास के पक्ष में। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो दोस्तों पंखों का काम होता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो दोस्तों साइकेस का पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। अगला प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सकें। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है या पक्षी विज्ञान भी इसी को कहा जाता है और यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या नापने की इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी नापने की एक इकाई है जो कि अधिकतर अंतरिक्ष यात्रा के समय इस्तेमाल की जाती है या अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर खून की या रक्त की मात्रा होती है एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों बारहीन, साकले और ब्रान ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज की मापन की जाती है? तो दोस्तों हवा की दिशा और वेग का माप किया जाता है अनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है विटामिन सी में। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों अनुदेश्य तरंगी गति में यात्रा करती है ध्वनि। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो दोस्तों यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि दोस्तों बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी वजह से बर्फ पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? तो दोस्तों उसमें पराध्वनि का गुणधर्म होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो दोस्तों मछली का तेल, अंडा तथा दूध की मात्रा से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। अगला प्रश्न है, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे सूखा बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इनमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव्स या दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? तो दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स रक्त के स्कंदन में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? तो दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में सबसे पहले परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में, जो कि एक विस्फोटक है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों एम्पियर सेकंड आवेग की मात्रा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? तो दोस्तों यह लेंस की अपारदर्शिता के कारण होती है, मोतियाबिंद की बीमारी, जो कि आंख में होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ल्यूमेन वाट होता है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक, और स्रोत से ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो दोस्तों कीटनाशक का स्रोत होने के कारण नीम का पेड़ विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? तो दोस्तों यह अवशोष के लिए होती है। अगला प्रश्न है, पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों पॉलीग्राफ टेस्ट होता है झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, आंख के स्वस्थ कार्य करने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो दोस्तों विटामिन ए आंख के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है, और रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, सागों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों सागों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण से होता है? तो दोस्तों पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरस या विषाणु ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दोस्तों पेस मेकर दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सिरके या विनेगर का मुख्य अंग क्या होता है? तो दोस्तों सिरके में एसिटिक एसिड इसका मुख्य अंग होता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों मुख्य रूप से गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रोजन बनना प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो दोस्तों यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो दोस्तों तापमान के घटने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानव में औसत हृदय स्पंद की संख्या का परिसर कितना होता है? तो मतलब पूछा है कि दिल कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों 71 से 80 बार एक स्वस्थ मानव में औसत हृदय स्पंद की संख्या होती है। और अगर ऑप्शन में डायरेक्ट आपसे 72 लिखा मिले तो इसका सही जवाब होगा 72 बार, 72, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह जीवाणुओं के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों फास्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसमें दोस्तों विटामिन के क्रियाशील होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो दोस्तों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो दोस्तों यकृत यानी कि लीवर के इंफेक्शन होने से पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क को प्रगनत करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीज एवं चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपापचय क्या है? तो दोस्तों यह जैव अणु का संश्लेषण और उसका टूट जाना होता है उपापचय की क्रिया। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सामान्य विज्ञान की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वनरक्षक की प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। धन्यवाद दोस्तों।